ये 4 लोग आए हैं हमारे घर। आते ही मेरी आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है। ये किसने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये जो अली रजा है, पुप्पो का बेटा है, जो अली रजा है, उसने फायर किया, आपी की छाती पर लगा है। इस केस को लोग कहते हैं कि जी छुपा लिया घर वालों ने और कई महीने छुपाया। मतलब वो तो बाबा लोग को पता नहीं कि किस तरह। आपको नहीं पता उस हवाले से? जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए? उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही दिया सबको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने दिन होश नहीं आया? देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आप पे खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता। एक दिन मैनू इन्हें डीएसपी साहब ने पेश किया, वो साहब ने चौक के फैल पर मारी। वो साहब कहने लगे मैं तेरे ते परचा दूंगा। डीएसपी नु बुला के क्यों कहना पिया कि भाई अपनी बेटी दा इंसाफ ले? ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं एहसास होया? मेरा सवाल फिर उत्थे है कि 2.5 महीने क्यों चुप रहे? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਗਲਤ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਐ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कोई गल नहीं, कहते ने नाल रल के कीता, इन्हू सारा पता है, इन्हें गैरत दे नाम ते बेटी नू कत्ल करवाया है। ए कहंदे ने मैं कहना नहीं सी चाह रही, जिन्हां ने कत्ल कीता है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं तो कहनी है सीसीडी दे हवाले होना चाहिए। नहीं जी। क्यों नहीं? क्यों बाबा जी क्यों? क्यों बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ बेटी चले गई दुनिया तो? बाबा जी ये सवाल मैं नहीं छड्डना, मैनू जवाब दियो। कातिल नू सीसीडी दे हवाले करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? लेकिन मैं उन्होंने इंज काम कर नहीं मैं नहीं टाइम नहीं लगता महीने आदा नहीं मैं उन्होंने केस क्यों नहीं क्यों फौरन मार देंदे ने तां करके? चारां नु दवो, जिन्ने कत्ल कीते हैं ओनू कहोगे फड़ो सीसीडी फड़े अनु ते अनु सिद्धियां करे, फिर अगले दिन असी खबर देइए टीम पुकार के ए काम पै गया जे। नहीं क्यों नहीं है कि तुसी तो फिर कातला नु सॉफ्ट हैंड दे रहे हो कि ठीक है भाई आप ये चाहती हैं कि इस केस को सीसीडी को दिया जाए ताकि फटाफट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं हम ये नहीं चाहते। नहीं हम ये चाहते। इसको मर्डर करने की रीज़न यही है कि इसका किसी रिपोर्टेडली लाहौर में किसी लड़के के साथ कोई अफेयर भी था, इसके कज़न के साथ इसके रिश्ते का मामला भी चल रहा था। इस कत्ल को छुपा दिया गया, इवन देन पेरेंट्स की जानिब से क्यों? इस केस को लीगल एक्शन ना प्रोसीड करने के लिए इस फैमिली का, उसके रिलेटिव्स का बिल्कुल मेन रोल है। एविडेंस को बिल्कुल डिसअपीयर करने वाला काम इन्होंने किया है और स्टैम्प पेपर प्रोवाइड किए, उसमें उसके पेरेंट्स के भी इवन शामिल हैं, उसके भाई का भी शामिल है। उस लड़के ने अपने ही चाचा का पिस्टल लिया जो लड़की का बाप है और लड़की को मर्डर किया और उसकी फैमिली वहाँ एनी शाहिद भी थी, दे वर ऑल देयर, बट स्टिल उन्होंने सारा इंसिडेंट हाइड करने की कोशिश की। हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप, चचा, रिश्तेदार सबने प्लान किया कि अब इसको इस तरह से मार देना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहवीना शेख। साहिवाल का थाना कस्सोवाल जिसकी हदूद में एक बड़े अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अकीका नाम की पढ़ी लिखी लड़की असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इंटरव्यू दिया और कंपीट किया। अचानक से घर में 4 लोग घुसे, गोलियां मारी, चले गए और फिर 2.5 माह तक किसी ने आवाज ना निकाली। 2.5 माह के बाद एक अल्लाह का नेक बंदा अपॉइंट हुआ और फिर उस पर पर्चा हुआ और बाकायदा काम हुआ। और इसी केस में कौन स्टाम्प पेपर लाया, किस किस ने झूठ बोला, किस किस ने कत्ल को छुपाया, ये सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हुआ। और फिर इस केस पर टीम पुकार ने अपना फर्ज अदा किया, उस घर में गए और सवालात किए। उस्मान टीपू साहब जो कि डीपीओ साहिवाल तैनात हुए और फिर इस केस पर उन्होंने एक्शन ये लिया कि आखिर वकुए को क्यों छुपाया। और फिर ये घर वालों ने, माँ बाप ने क्यों कहा कि हम कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। भाई आपकी बच्ची को गोलियां मार गया कोई, आप कहते हैं कि आपने कानूनी कार्रवाई नहीं करवानी, ये क्या बात है? चलते हैं और बात करते हैं डीपीओ साहब से कार्रवाई पर और उस फैमिली से। बाप से मैं सवाल करूंगी कि आप चुप क्यों रहे? वो क्या चीज थी जिसने आपको बोलने नहीं दिया? आपने बताया ही नहीं, किसी को जिगर का गोशा मार गया कोई, आखिर क्यों? अतीका के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। सगी बहन, छोटी बहन, वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नेम हुरिया हिजाब। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर की? हाँ जी। अच्छा, और एज बता दो मुझे। मैं 17। 17 ईयर्स। हाँ जी। आपसे बड़ी थी ना? हाँ जी। क्या हुआ? बड़ी ऐसी खबर जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि क्या बन गया, और एक पढ़ी लिखी लड़की, सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल। क्या हुआ? 6 बजे का टाइम था। ठीक है। तो मैं और मेरी आपी हम लोग घर में थी। अच्छा, आप दो ही बहनें? हाँ जी। और भाई? एक है हमारा भाई। वो बड़ा है छोटा है? बड़ा है, मुझसे बड़ा है, आपी से छोटा था। अच्छा ठीक है। और मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे, मम्मा भी घर में नहीं थी। सही है जी। और ये 4 लोग आए हैं हमारे घर। तो इन्होंने जो है वो आते ही मेरी आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है। जो सारा प्रॉब्लम था ना रियल में, वो था रिश्ते। कौन 4 लोग आए हैं अचानक से? जी। एक आया अली रज़ा। अली रज़ा, उसके बाद फ़हद, ठीक है। उसके बाद अदील आया, फिर आया ये लुबैब। उसके बाद से क्या मुराद है? मतलब नहीं नहीं, इकट्ठे? नो इकट्ठे 4 आए थे। ओके डन। जी। फिर? और इन 4 के पास ही पिस्टल थी। और उसके बाद आते ही इन्होंने जो है वो आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से क्यों इनकार किया। ठीक है। कहाँ पर? इस कमरे में या कहीं और? नहीं इधर ही था, लाउंज में। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद उसके बाद मुझे इन्होंने डराया धमकाया है। तो उसके बाद ये इन्होंने, किसने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये जो अली रज़ा है। अली रज़ा वैसे रिलेटिव है आप लोगों का? हाँ जी। क्या है? पुप्पो का बेटा है इनका। मुंह बोली फुप्पो या सगी फुप्पो? सगी पुप्पो। अदील क्या वो लगता मेरे है? चाचू का बेटा है। ओके, और बाकी 2 जो हैं उनके भी रिश्ते बता जी। दें। वो जो एक फ़हद है वो भी पुप्पो का बेटा है, बड़ी पुप्पो का बेटा है। और जो लुबैब है वो वैसे ही हमारे मतलब रिलेटिव्स में आते हैं। अच्छा, और रिश्ते से इनकार जिसे किया था वो किसका बेटा था? वो पुप्पो का बेटा था, यानी कि जो पहले बड़ी पुप्पो का बेटा था फ़हद। अदील का सगा भाई? नो ये कज़न ही आपस में मतलब लगते हैं, ठीक हो भाई गया। कोई भी नहीं है। इसने कहा कि रिश्ते से इनकार तुमने क्यों किया? हाँ जी। फिर? और उसके बाद जो है वो इन्होंने डराया धमकाया है, मुझे चुप करवा के बिठाया इन्होंने। उसके बाद जो है इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद सबसे पहले चुप जो करवा के मतलब आप चीख रहे थे, चीखे मार रहे मैं थे? जाहिर सी बात है, मैं इनको देख के डर गई थी, तो मैं जो है वो चिल्लाना शुरू कर गई। तो इन्होंने जो है डराया धमकाया है। हाँ। तो उसके बाद जो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जो हाँ जी। और जो अली रज़ा उसने फायर किया, आपी की छाती पर लगा। और जो फ़हद, अली रज़ा ने? हाँ जी। अच्छा। और जो फ़हद है उसने भी फायर किया, वो आपी की छाती पर लगा। और जो अदील है उसने भी फायर किया, वो आपी के बाजू पर लगा। जो लुबैब है उसने भी फायर किया, वो भी आपी के बाजू पर लगा ना साइड। सब ने, 4 ने मिलकर हाँ जी, फायरिंग की? 4 ने की है। अंदाजे के मुताबिक आप बता सकते हो मुझे कि कितने फायर मारे? 4 ही थे। 4 मारे। हाँ जी। और उसके बाद ये लोग करके चले गए थे। फिर कहीं जाके मुझे खुद नहीं होश के कौन आया है, किस तरह हुआ है, मतलब सारा ना, तो हैरान बंदा हो जाता होता इस तरह। बिल्कुल हो जाता। जी बस। आज मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर का जो दरवाज़ा है वो हाँ जी। बड़ा मजबूत है। हाँ जी। दरवाजे के वो जब मैंने देखा और फिर मैं एंटर हुई तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, बीइंग एंकर पर्सन मैं ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड दे रही हूँ कि पता लगता है कि कोई घर है, हाँ जी। दरवाज़ा मजबूत है, समझ आती है। जी। क्या दरवाज़ा हर टाइम खुला होता है कि रेफरे लेके लोग अंदर आ गए? नहीं, वो मतलब इनका था ना, बाद में पता चलता, यानी कि मैं तो अंदर थी, मुझे नहीं पता इन्होंने बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो यानी कि इन्हीं के साथ का एक था आदमी ना, यानी कि वो भी हमारे कुछ रिलेटिव्स में आता है, तो वो बाहर खड़ा हुआ था। इन्होंने बाहर खड़ा, कैसे आए? अंदर दरवाजे से आए ना, खुला हुआ था दरवाज़ा? क्योंकि मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे। इन्होंने यही मौका लिया ना कि मम्मा भी घर नहीं है, और मतलब रैकी लगाई होगी कि ये चले गए हैं तो चलो हम ये कहना चाहते हो? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा ओके। और अब मुझे ये बताइए कि वालिद साहब थे नहीं और कोई था नहीं, आप मौजूद थी, गोलियां मारी हैं, गिरी है नीचे और ये भाग गई? हाँ जी। ऐसे ही है? जी। सीसीटीवी कैमरा कोई लगा हुआ आपके घर? नो। गली में आसपास इधर उधर? नहीं, कोई भी नहीं लगा? अच्छा, फिर आपको होश कितनी देर के बाद आई? जब ये लोग चले गए हैं उसके बाद आए हैं कज़न लोग, यानी कि आपी को लेके गए हैं। उसके बाद आपको पता जब बहन है तो होता है इंसान को ना, खौफजदा हो जाता है, ज़ाहिर है आम लड़की के लिए पिस्टल बहुत बड़ी चीज़ है जी। और दूसरी बात, हमारे घर में पिस्टल है ही नहीं है। हमने हमारा तो नहीं, मैंने ये सवाल ही नहीं किया कि आपके घर में पिस्टल है या नहीं, यानी कि इस तरह अगर आप है या नहीं ये एक अलग डिबेट है, इसको आप छोड़ें। आप मुझे ये बताइए कि कितनी देर के बाद होश आई आपको? लगभग काफ़ी देर बाद, यानी कि 10, 15, 20 मिनट? हाँ जी। अच्छा,
जैसे ही होश आई तो क्या देखा, कोई रिश्तेदार आए हुए थे या मोहल्ले वाले? मोहल्ले वाले थे ना आए हुए, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ जैसे जैसे पता चला कि ये वाक़या हुआ, आप ही को लेके चले गए। उसके बाद सबने जैसे जैसे बताया तो सब लोग आ गए थे। फिर मुझे खुद पता चला, पूछते होंगे क्या हुआ क्या हाँ हुआ? जी। और उसके बाद जब मुझे मतलब होश आया, ये लोग लेके चले गए थे, मैं साथ नहीं गई थी जब पापा लोग लेके गए। ओके, फिर पापा के साथ या आप ही के मुताल्लिक खबर कब मिली अगली? वो यानी कि मतलब काफ़ी बाद में मिली। ठीक हो गया। इस केस के हवाले से हर बंदा, मेरी बात सुने, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी तस्दील करूं या आपसे मैं जानबूझ के वो सवाल करूं जिससे आप डिसग्रेस फील करें। मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। मेरे पास ये इख्तियार ज़रूर है कि जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो पूछना चाह रही हूँ, आप उसका जवाब मुझे देंगी जो आपको पता है। ठीक है जी, पढ़ी लिखी लड़की हैं आप। ये बताइए कि इस केस को लोग कहते हैं कि जी छुपा लिया घर वालों ने और कई महीने छुपाया, क्या लोग सच कहते हैं या मामला कुछ और है? नो, ये सब इन्होंने ना यानी कि बात की बातें हैं, इन्होंने खुद से लगाई हुई हैं। केस छुपाया हम किस दिन हुआ था ये? गोलियां शोलियां कब चली हैं? ये 14 अगस्त वाले दिन का वाक़या है। और पुलिस के पास थाने कौन गया एप्लीकेशन लेके और पुलिस ने कहा हमने नहीं काम करना इस पे? कुछ ऐसा हुआ था? मतलब वो तो बाबा लोग को बताना है, यानी कि किस तरह। आपको नहीं पता उस हवाले से? अच्छा ठीक है। और कुछ कहना चाहती हो आप? नहीं, मेरा इतना ही था बस मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी बहन का जो है मुझे इंसाफ मिले। जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए? इतने महीने क्यों लगा दिए इस कदम को उठाते हुए? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही दिया सबको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने दिन होश नहीं आया? देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आप पे खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता है। तकसीम भी तो हुई है, ओसल भी तो दिया है ना। हाँ जी। कौन सा था हाथ, राइट या लेफ्ट? इतना मुझे ध्यान नहीं जागा कि मैं ये देखूं इस तरफ किस तरह। आपने अब जो पर्चा हुआ जिस पर कार्रवाई हो रही है, आप उसकी मुद्दइया बनी हो। हाँ जी। क्यों? डर नहीं लगा कि थाने कौन जाए कौन आए? डर देखिए, डर तो वैसे लगे ना कि जैसे मैं किसी और का करूं। ये मेरी बहन खुद की है, मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि इस तरह हो। ठीक हो गया कि मेरी बहन है, उसको इंसाफ मिले। जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। बिल्कुल सही है। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना बहुत जुल्म है। बिल्कुल। तो तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगी? मैंने जितना का आपको मिली हूँ देखा है, मुझे लगा आप कॉन्फिडेंट लड़की हो। जी, इन्होंने यानी कि जो स्टाम्प लगवाए थे ना पेपर्स पे, तो इन्होंने हमें कहा कि भाई अब तुम लोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता आगे ना। तो हम लोग, इन लोगों से मुराद कौन? ये जो है आपको शायद ये जो इरफान है, इन्होंने लगवाया हमसे स्टाम्प। तो इनका यानी कि था कि कहना कि अब नहीं कुछ भी हो सकता, अब तुम लोग कुछ भी करो, तुम लोग के तो स्टाम्प हो गए हैं, तो तुम लोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ओके, ये आप मुझे सेम डे की बात बता रहे हो अगले दिन की? नो, अगले यानी कि अगले डे की, अगले दिन मैयत चली गई थी। हाँ जी। क्या हुआ था? जब मैयत को घर से ले गए। अच्छा ठीक है, तदफीन के बाद की बात है। हाँ जी, हाँ जी। फिर ये स्टाम्प पेपर ले आए थे? जी। अच्छा, फिर उस पर किस किस से साइन लिए? स्टाम्प पेपर था इस तरह का, खाली वाइट कलर का पेपर होता है। ओके जी, वहाँ पे स्टाम्प लगवाया इन्होंने, पापा से लगवाए हैं, मम्मा से। थम शम लगवाए, हाँ, लगाए? सिर्फ एक थम लगवाया इन्होंने, खाली पेपर था। अगर कुछ लिखा होता हमारे माइंड में कुछ आता भी क्या लिखा हुआ है। तो ये बेटा क्यों नहीं ज़हन में आया, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, कि ये खाली पेपर पे ये लिख दें कि जी इस लड़की ने 8 कत्ल किए हैं तो मैं क्यों साइन करूं? नहीं, लिखा कुछ भी नहीं था। तो ये सवाल क्यों नहीं आया? आप तो पढ़े लिखे हो। देखिए, एक मैयत घर से गई है, एक बाप पे आप खुद सोच सकती हैं क्या गुजरी होगी। बिल्कुल। कि बेटी गई है और क्या हमारे सामने आ रहा है। हमें तो यही था ना कि हमारे साथ मिलके वो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने खाली कहा कि थम लगाओ बस, और लगा दिया। हाँ जी। मना नहीं किया? नहीं, हमें लगा कि ये तो हमारा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं। बताया क्या था थम लगवाते हुए? कोई कहानी तो सुनाई होगी ना? नहीं, वो आया और उसने कहा कि थम लगा हुआ है, और उसके बाद हमने लगा दिए। यानी कि उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही है, तो ज़्यादा बात नहीं बताई। ठीक है कि बस आप लगा दें, अच्छा है कि ये अच्छा तो लगा हो जाएगा। हाँ जी। ओके, बस इतना कुछ हुआ। हाँ जी।
अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब आपने ये सोचा कि नहीं मैं इंसाफ लूंगी और बाकायदा आपने एक दिलेरी का मुजाहरा किया है, जी बिल्कुल पर्चा कटवाया है और सारे मामला को आगे, आप मुद्दई हो तो मुद्दई की बड़ी जिम्मेदारी होती। बिल्कुल। अब आपको डर नहीं लगा कि ये राइफलों वाले लोग घर के अंदर घुस के मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने गोलियां मार दी हैं, कहाँ मैं शरीफ पढ़ी लिखी लड़की, फर्क जहन में सवाल नहीं आया? देखिए आया भी हो, ये तो अभी भी हमें ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं, यानी कि इस तरह ना कि तुम लोग अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा, यानी कि अब जो भी करें, देखिए जो अब एक चीज़ के लिए कदम उठाया तो जाना तो पड़ेगा ना। अब इतने महीने क्यों लगा दिए इस कदम को उठाते हुए? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, सिर्फ तकलीफ ये है जो मैं आपसे सवाल करी हूँ, इतने महीने क्यों? वो हमें इन्होंने प्रेशर में रखा नहीं ना, गुजरता जिसके घर से कोई तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह का हुआ हो जाए ना, घंटा समझ नहीं आता। हमें एक प्रेशर में रखा इन्होंने, एक दबाव में रखा, यही वाला ना कि तुम लोग, आप लोग इस तरफ ना जाओ, इस तरह। उसके बाद बातें करते हैं कि हम लोग तो बड़े बन गए हैं, ये काम हमने कर दिया, दिलेरी दिखाई है हम लोगों ने, तो यानी कि इस तरह ना। आपने खामोशी से भी किसी से जिक्र नहीं किया, कोई ताया चचा मामा किस चीज़, कोई जानने वाला कि ये हमारे साथ कल ये काम डल गया? उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही दिया सबको, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने दिन होश नहीं आया? होश तो उस टाइम तो यार यानी कि इस तरह तो नहीं ना कि ये कैसे हो गया, मेरी बहन चली गई घर से और इस तरह हम पे बीती क्या है। तो क्या कसूर था उसका? कुछ भी नहीं था, इन्होंने जस्ट रिश्ते के लिए, देखिए मेरी बहन जो थी वो पढ़ी लिखी थी, जाहिर सी बात है, तो ये लोग फिर मुझे बताया पुलिस जी जी हाँ जी। उसके बाद जो है ये लोग थे अनपढ़, तो ये लोग कहते थे कि हमसे करो, जैसे नहीं हो सकता वैसे हमने ख़ानदान में ही करना है। ठीक है। तो वो मेरी आपी थी पढ़ी लिखी, वो कहती थी कि मैं पहले जॉब करूँगी फिर उसके बाद करूँगी, जैसे बात इधर तक थी। हाँ जी, कि मतलब मम्मा पापा रिश्ता नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे हम लेके दिखाएंगे। हाँ जी, बस ये जिद थी इनकी, हमने नहीं किया तो इन्होंने इस तरह बदला निकाल लिया। देखिए अब इसका भला ये नतीजा निकलता है। गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी मर्जी, वो करे ना करे, बाप रिश्ता दे और ना देखिए ना एक तो मैं आपसे बात करती हूँ बुजुर्गों में जी, देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी, यही कहा है ना आपने? हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? वो तो जैसे यानी कि अब आए ना उस टाइम यानी कि पता चला कि जैसे 2 लगी हैं, छाती पर लगी हैं जैसे इन्होंने मारी है, उसके बाद 2 लगी हैं यानी कि बाजू पर, इधर हाथ पे जैसे लगी हैं 2। हाथ पर लगी थी कि नहीं? बाजू पर लगी, हाथ पे लगी है ना, तो यही वाली 2। कौन से वाले, राइट या लेफ्ट? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आप पे खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता है। तदफीन भी तो हुई है, गौसल भी तो दिया है ना। हाँ जी। जिनका प्यारा जाता है अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए, मेरे पे भी, आप पे भी, लेकिन जिसका प्यारा जाता है ना वो आखिरी जो मिनट होता है ना कब्र में जाने से पहले तक, वो हिलता नहीं है उसके पास से, ऐसे ही होता है ना। तो इसके साथ तो हुआ ही जुल्म है, गलत हुआ है। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि काम बहुत अच्छा हो गया, बहुत गलत हुआ, लेकिन राइट या लेफ्ट आपने देखा नहीं कि बहन है और फिर सायरा बहनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती, दोस्ती होती। हाँ जी, कौन सा था हाथ, राइट या लेफ्ट? इतना मुझे ध्यान नहीं जाएगा कि मैं ये देखूँ इस तरफ किस तरह, वो तो यानी कि जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट में निकला है, अब पापा लोगों ने की है तो वो तो इनको ज़्यादा होगा ना। लेकिन देखिए ना इन्होंने जब करने लगी है ना, तो मैं जब बोली हूँ तो इन्होंने मुझे डरा धमका के पहले ही बिठा दिया। हाँ जी, पहले ही बिठा दिया था कि तुम साइड पे हो जाओ वरना जो मेरी आपी को मार सकते हैं। यहीं पे क्या अंदर का था? नहीं, इधर ही 4 पे, यानी कि ना उधर दूर थोड़ा सा। तो देखिए जो मेरी आपी को मार सकते हैं वो मुझे भी मार सकते हैं। खौफज़दा हो जाता है आम लड़की तो वैसे पिस्टल देके हिल जाती है। बिल्कुल, और हमने तो कभी देखा भी नहीं था कि पिस्टल होता किस तरह का है। तो जब मारी है तो उसके बाद जब ये लोग, यानी कि मैंने देखा है मारते वक्त, तो उसके वक्त जब आपी गिर गई हैं उसके बाद मैंने देखा है आपी को तो बेहोश हो गई थी, यहीं पे 4 पे गई, फिर ये लोग भाग गए हैं, यानी कि फिर ये लोग ना मार के फिर भाग गए हैं। उसके बाद बेहोश हो गई थी या डेथ हो गई थी आपी की? उस टाइम यहाँ पे बेहोश हो गई थी ना, यहाँ पे जब 4 पे थोड़ी गिरी है ना तो फिर बेहोश हो गई। सांसें चल रही थी? जी, अभी थोड़ी चल रही थी ना, जब रास्ते में जाते फिर उनकी डेथ हो गई थी। आप तो वैसे भी बेहोश हो गए थे ना, आपको ज़ाहिर सही से पता भी नहीं होगा, देखा भी था कि नहीं देखा था? किनको? उसी टाइम उठ के आपी को? मैंने थोड़ा सा देखा था, यानी कि जब हिम्मत थोड़ी सी हुई थी मैं कैसे देख लेती मेरे आंखों के सामने सब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वाले साहब को दीजिएगा माइक।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਲ ਪਰ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਗਏ? ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਛੁਪਾਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ मसले मसाइल हल करना, यही तनख्वाह है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, उर्दू में बात करें कि पंजाबी में? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਰੀ पंजाबी च करिए। चलो सही है। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਐਮਫਿਲ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਇਆ ਦਾ ਸਪੋਰਟ। ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਹੱਥੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਰੀਬ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ 'ਚ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਅੱਛੇ ਦੀ ਘਰੇ ਆਇਓ, ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। 2 ਬੇਟੀਆਂ, 1 ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ- ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ? ਐਸੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਦਫੀਨ ਤੇ ਮਰਾਹਿਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਤਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਝੇ ਤਾਂ- 10 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ? 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਸੀ। ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੁਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਕਿਉਂ ਸਾਦਾ ਲਵਾਈਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਤੇ ਜੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਨ ਕੀਤਾ? ਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੇ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਬਕੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰੈਫਲਾਂ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਸਹੀ ਕਹਿ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੈ। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੈਲ ਪਰ ਮਾਰੀ। ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਊਂਗਾ। DSP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ? ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ 60-65 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2025 'ਚ, ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਗਏ?
ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਤ, ਇਸ ਬਾਤ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ- ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਥਿਆਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ- ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਆਪ ਕਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਾਨ ਆ ਗਈ? ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਕਟਾਇਆ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਪਰ ਕਰਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਹੀ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਛੁਪਾਈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਓ। ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੜਪ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ- ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਲ ਇਹ ਨਾਲ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ। ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫੜੋ ਸੀਸੀਟੀ, ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਈਏ ਟੀਮ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। है कि तुसी तो फिर कातला नु सॉफ्ट हैंड दे रहे हो कि ठीक है भाई, आप ये चाहती हैं कि इस केस को सीसीडी को दिया जाए ताकि फटाफट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते। नहीं चाहती? नहीं, हम ये चाहते। मेरा सवाल फिर होता है कि 2.5 ਮਹੀਨੇ क्यों चुप रहे? ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਟਾਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ। ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਿਸਟਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਟਲ ਅੱਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਪਿਸਟਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੜਪ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਮਰਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਜੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਸਟਲ ਬਣਾਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਫੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਲਾ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੈਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਜੀਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਜੀਣ ਮਰਨ ਕਰਤਾ। ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ 3। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਅੱਛਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮ ਬੱਚੀ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਈਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਸੀਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ।
क्यों बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ नहीं मैं इंशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ इंशाल्लाह मैंने पुलिस और अदालत इंसाफ ਉਹ देगा। ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यही पुलिस मेरी ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ इंशाल्लाह ਹੈ यही पुलिस और यही अदालत मैंने इंशाल्लाह ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ इंसाफ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ नहीं। ਛੱਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ नहीं। ਕਿਉਂ नहीं ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ नहीं ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ नहीं। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ नहीं जी ਕਿਉਂ ਸੀਸੀਟੀ ਕੀ मैं ਕਰ इंशाल्लाह ऐसे पुलिस तो और ऐसे अदालत तो इंशाल्लाह इंसाफ मैंने मिलेगा। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ लेकिन नहीं ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ नहीं। ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀਸੀਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਸੀਟੀ नहीं ठीक है वो बिल्कुल ठीक होएगी लेकिन मैं उन्होंने ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ नहीं नहीं मैं नहीं उन्होंने ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ नहीं मैं उन्होंने केस ਕਿਉਂ नहीं ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ नहीं। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ नहीं। ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ नहीं मैंने अपनी पुलिस ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ अपनी ਆਪਣੀ ਹੈ अदालतों ਤੇ ਇਤਬਾਰ है इंशाल्लाह मैंने इंसाफ मिलेगा। पुलिस मेरा बहुत अच्छा तावन कर रही है और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। ਠੀਕ बहुत अच्छा तावन कर रही है ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਸਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਇਹਦੇ 'ਚ- ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ इंशाल्लाह नहीं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀਸੀਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੀਸੀਟੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ- ਸਰ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੀਸੀਟੀ ਨੂੰ ਦਵੋ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫੜੋ ਸੀਸੀਟੀ ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਈਏ ਟੀਮ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ 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 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ नहीं इंशाल्लाह मैंने अपने अदालतों पे इतबार है अपनी पुलिस पे इतबार है इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या नाम है आपका? लुबना मजहर। लुबना मजहर जी। माँ जी बहुत सवाल बहुत जवाब, कानूनी कार्रवाई, तफ्तीशें, मुलजिम, गोलियां, राइफलें, बेटी चली गई जी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि माँ के जिगर का टुकड़ा जी। गया है। जिगर जब निकल जाता है ना तो उसको पता है जो जिंदा है एट द एंड ऐसे ही है ना। जी। क्या करेंगी माँ जी? आप चाहती हैं कि आपकी बेटी के कातिल पकड़े जाएं और सरेआम उनके साथ वो सलूक हो जो आपकी बच्ची के साथ किया है इन्होंने? जी चाहती हैं आप? आप यही हम कहते हैं पुलिस हमारे साथ अच्छा तावन कर रही है, हम अदालत से इधर से लेंगे इंसाफ। सही है। आप ये चाहती हैं कि इस केस को सीसीडी को दिया जाए ताकि फटाफट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते। नहीं चाहती? नहीं, हम अपनी पुलिस हमारे साथ बहुत तावन कर रही है, अदालतें भी कर रही है, हम इसी से करेंगे। इसको मर्डर करने की रीज़न यही है कि इसके फैमिली के अंदर एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती थी ओवर हर कैरेक्टर। इसका किसी रिपोर्टेडली लाहौर में किसी लड़के के साथ कोई अफेयर भी था, इसके कज़न के साथ इसके रिश्ते का मामला भी चल रहा था। इस कत्ल को छुपा दिया गया। इवन देन पेरेंट्स की जानिब से क्यों? जी बिल्कुल, इस केस को लीगल एक्शन ना प्रोसीड करने के लिए इस फैमिली का, उसके रिलेटिव्स का बिल्कुल मेन रोल है। एविडेंस को बिल्कुल डिसअपीयर करने वाला काम इन्होंने किया है और स्टैम्प पेपर प्रोवाइड किए, उसमें उसके पेरेंट्स के भी इवन शामिल हैं, उसके भाई का भी शामिल है। उसका फर्स्ट कज़न है अदील है जो उसके घर पे आया और ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आला कत्ल जो इसमें सारा यूज़ हुआ उसके बाप का ही था, उसके बाप का पिस्टल घर पे मौजूद था। उस लड़के ने अपने ही चाचा का पिस्टल लिया जो लड़की का बाप है और लड़की को मर्डर किया। और उसकी फैमिली वहाँ एनी शाहिद भी थी, दे वर ऑल देयर, बट स्टिल उन्होंने सारा इंसिडेंट हाइड करने की कोशिश की। एक खबर ये भी बहुत चली कि इसने खुदकुशी कर ली है और 2 गोलियां मार दी हैं। तो मुझे ये खबर सुनकर और पढ़कर मुस्कुराहट सी मेरे चेहरे पर आई कि मरने वाला पहली गोली तो मार सकता है, दूसरी नहीं मार सकता। जी बिल्कुल, ऐसी खुदकुशी वाली कोई बात नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप, चचा, रिश्तेदार सबने प्लान किया कि अब इसको इस तरह से मार देना है। उस्मान टीपू साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। साहिवाल में एज ए DPO अपनी खदमात को, अपनी ड्यूटी को बड़े अच्छे अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। एक लड़की जिसको मर्डर कर दिया जाता है और वो खबर फैल जाती है, लेकिन उस खबर की हकीकत क्या थी, उस पर क्या काम किया गया और क्या एक्शन लिया इन्होंने, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम।
एक खबर हम सुनते हैं कि अतीका है 27-28 साल और कोई कहता है 17-18 साल। एग्जैक्टली एक तो एज बताएं कि एज क्या है, और उसको मर्डर किया गया था, लेकिन मर्डर करने पर खामोशी क्यों इख्तियार की गई, इवन देन पेरेंट्स की जानिब से भी? देखिए, अतीका की एज 27-28 ईयर्स है, एमफिल की स्टूडेंट भी थी, और इसको मर्डर करने की रीज़न यही है कि इसकी फैमिली के अंदर एक बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती थी ओवर हर कैरेक्टर। अच्छा। इसका किसी रिपोर्टेडली लाहौर में किसी लड़के के साथ कोई अफेयर भी था प्रॉब्लम। रिपोर्टेडली? यस, रिपोर्टेडली। ठीक है। और इस सारे एक रिजेंटमेंट के अंदर इसकी फैमिली, जिसमें उसके चचा, उसके कज़न शामिल हैं, वो भी एक बाहमी मशवरा करके और इसको मर्डर कर देने का प्लान बना। हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप, चचा, रिश्तेदार सब ने प्लान किया कि अब इसको इस तरह से मार देना है, या क्या ये कहना दुरुस्त है? देखिए, माँ बाप का प्लान करने के अंदर तो कोई इस तरह का रोल अभी तक सामने नहीं आया, बट यस, इसके कज़न्स, इसके रिलेटिव्स, एक इसके कज़न के साथ इसके रिश्ते का मामला भी चल रहा था, वो भी सारे उनके अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती थी, जिसके ऊपर ही उन्होंने सलाह मशवरा करके और ये सारा एक्शन लिया। उस्मान साहब, ये बताइएगा कि वो स्टैम्प पेपर के हम कानूनी कार्रवाई कोई नहीं करवाना चाहते, इस पर बाकायदा तौर पे इस खबर को छुपा दिया गया, इस कत्ल को छुपा दिया गया, इवन देन पेरेंट्स की जानिब से, क्यों? जी बिल्कुल, इस केस को लीगल एक्शन ना प्रोसीड करने के लिए इस फैमिली का, उसके रिलेटिव्स का बिल्कुल मेन रोल है। एविडेंस को बिल्कुल डिसअपीयर करने वाला काम इन्होंने किया है, और स्टैम्प पेपर प्रोवाइड किए, उसमें उसके पेरेंट्स के भी इवन शामिल हैं, उसके भाई का भी शामिल है, और भी रिलेटिव्स के शामिल हैं। ये पुलिस को शायद बावर करवाने के लिए या शायद डेविएट करने के लिए कि ये इंसिडेंट सुसाइड है और ये मर्डर नहीं है, बट उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस ने अपनी लीगल फॉर्मेलिटी सारी बड़ी कंप्लीट की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस चीज़ की शाहिद है कि ये मर्डर था, और उसके अकॉर्डिंगली फिर लीगल एक्शन लिया गया। अच्छा, जहाँ पर हम एमफिल की बात करते हैं तो इट मीन्स के घर से ज़ाहिर तालीम की इजाज़त दी जाती थी तो जाती थी, पेपर्स देती थी, एग्ज़ाम्स क्लियर किए और एमफिल तक पहुँच गई। तो पढ़ा लिखा घराना बेटी को कत्ल करवाना, चीज़ें कोई आपस में मैच नहीं करती। पेरेंट्स के साथ जब तफ्तीश की गई तो ये भी बात बहुत सामने आई थी कि बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि हमसे ज़बरदस्ती किसी ने थंब प्रिंट्स ले लिए और साइन करवा लिए। उस्मान साहब, मैंने ये देखा कि ये खबर जब बाकायदा तौर पर आप तक आई, आपने एक्शन लिया और बाकायदा इस केस को आपने फिर खुद सुनना शुरू किया और खुद इन्वेस्टिगेट भी किया। क्यों यहाँ तक नौबत आई और कैसे आई? देखिए, बिल्कुल स्पेशल टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया। ये केस 302 का कोई भी केस हो तो आई बिलीव के ऑफिसर्स को खुद इन्वॉल्व हो के उसकी तफ्तीश को मुकम्मल कितनों का करेंगे? पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत केसेस हैं। 302 के लिमिटेड केस होते हैं। अच्छा। आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप डेली भी 1 या 2 केस सुने तो यू कैन डू दैट। ये डूएबल चीज़ है एज फार एज आपकी विल हो और आपको चीज़ों को कंक्लूड करवाना खुद हो, यू आर एबल टू डू इट। तो बिल्कुल इस केस को उन्होंने उसके एविडेंस को हाइड किया, स्टैम्प पेपर्स पुलिस को प्रोवाइड किए कि ये केस ताकि रजिस्टर्ड ना हो। उसके अंदर उसके पेरेंट्स का भी रोल है, उसके पेरेंट्स ने भी प्रोवाइड किया। हाँ, वो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि जो हमें प्रेशर था फैमिली की तरफ से या हमें डेविएट किया गया, और चचा और बाकी लोगों ने भी इसको अपने स्टैम्प पेपर्स प्रोवाइड किए ताकि केस रजिस्टर ना हो। बट पुलिस ने ना सिर्फ उनको रिफ्यूट करते हुए लीगल एक्शन भी लिया, और पुलिस ने दायरा कार सिर्फ FIR की हद तक महदूद नहीं रखा। जो लोग उसके अंदर मशवरा करने में और प्लान करने में शामिल थे कि बच्चे का अगर कोई उसके करैक्टर के ऊपर कोई बात थी भी किसी को, फिर भी आई बिलीव कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की कोई इजाज़त नहीं है। मशवरा करने वाले लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। जिन लोगों ने एविडेंस को डिसअपीयर किया, जिसने भी स्टैम्प पेपर प्रोवाइड किया और लीगल एक्शन को रुकवाने की भी एक अटेम्प्ट की, उन सबको भी यानी आपने सही दूध का दूध और पानी का पानी क्लियरली किया है। बिल्कुल 9 लोग, इतने FIR में भी नामजद नहीं है, बट 9 लोग, उनका क्या क्या रोल है, किसने एविडेंस को डिसअपीयर किया, किसने इसके अंदर प्लानिंग की। बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि बाकायदा तौर पर जिसने हाथ से गोली चलाई वो कौन है और पिस्टल किसकी थी, और क्या बाकायदा चेक किया गया है कि लीगल भी थी, लाइसेंस भी था या नहीं? जी बिल्कुल, उसका फर्स्ट कज़न है, अदील है, जो उसके घर पे आया और ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। आला कत्ल जो इसमें सारा यूज़ हुआ उसके बाप का ही था, उसके बाप का पिस्टल घर पे मौजूद था। इस सारी फ्लेयर अप के दौरान, इस सारे इंसिडेंट के दौरान उस लड़के ने अपने ही चचा का पिस्टल लिया जो लड़की का बाप है, और लड़की को मर्डर किया। और उसकी फैमिली वहाँ एनी शाहिद भी थी, दे वर ऑल देयर, बट स्टिल उन्होंने सारा इंसिडेंट और सारा इस जुर्म को हाइड करने की कोशिश की। क्या वजह अनाद, अगर हम सिंपल बताएं लोगों को तो क्या बताएंगे उस्मान साहब कि क्यों, मतलब माँ बाप, फैमिली, रिश्तेदार घर में बिठा कर कत्ल करवा देना और फिर कहना कुछ भी नहीं हुआ? इट्स अ सिंपल केस ऑफ ऑनर किलिंग।
ठीक है। ऑनर किलिंग है, कैरेक्टर बेस पर, कैरेक्टर बेस्ड बात है और बिल्कुल इसको एविडेंस को हाइड किया गया। आपने एक्शन लिया है इस पर और बड़ा सख्त एक्शन लिया है, जो कि अगर मैं माजी की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें ये एक्शन लिया जाता है जो आपने एक्शन लिया है SHO के लिए। ज़रा वो भी बता दीजिए क्या है और आगे वालों के लिए भी क्या मैसेज है। बिल्कुल, आई बिलीव कि जो भी लीगल एक्शन बनता है वो इंस्टेंट लेना चाहिए। आई बिलीव जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जो भी एक्शन, जो भी ये इंसिडेंट हुआ था, FIR को इन टाइम रजिस्टर करना चाहिए था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर कोई आपको स्टैम्प पेपर्स दे भी रहा है और इसको इस एविडेंस को डिसअपियर करने की कोशिश भी कर रहा है, वो भी हमने सेक्शन ऑफ लॉ ऐड किया है। अच्छा। एविडेंस को डिसअपियर करने वाला सेक्शन ऑफ लॉ भी ऐड किया है, ऑनर किलिंग के भी सेक्शन को ऐड किया है, ताकि जिसका जो जो रोल है वो मैंने खुद असर्टेन किया एग्जाम्पल सेट किया है और बिल्कुल ऑन मेरिट और लीगली जो भी इसका है स्टेटस मैं खुद परसू कर रहा हूँ और कंक्लूड भी किया है इन्वेस्टिगेशन। एक खबर ये भी बहुत चली कि इसने खुदकुशी कर ली है और 2 गोलियां मारनी हैं, तो मुझे ये खबर सुनकर और पढ़कर मुस्कुराहट सी मेरे चेहरे पर आई कि मरने वाला पहली गोली तो मार सकता है, दूसरी नहीं मार सकता। जी बिल्कुल, ऐसी कोई खुदकुशी वाली कोई बात नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। क्या कहती है रिपोर्ट, जरा क्लियरली बता दें। पोस्टमार्टम के अंदर उसको 2 फायर लगे हैं। ठीक है। जो जिसने भी ये फायर किया, इसने पिस्टल से उसके पिस्टल को रोकने की कोशिश की, वही 2 फायर उसके हाथ से पार क्रॉस करते हुए और उसके सीने के राइट साइड पर लगे हैं। जितना डिस्टेंस उसके हाथ में 2 फायर्स के दरमियान है, उतना ही डिस्टेंस उसके सीने पे 2 फायर लगे हैं। दे आर वेरी मच क्लियर कि ये पोस्टमार्टम बड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट करता है कि ये मर्डर है और ये सुसाइड है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हसन मुमताज साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। साहिवाल का थाना कसोवाल, उसके अंदर एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। जिस केस पर हम बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस को देखा जा रहा है, बल्कि आपको दिखाया जा रहा है कि क्या कुछ हुआ, पुलिस ने क्या किया, कानूनी कार्रवाई कहाँ तक की गई। इस हवाले से अदील नाम का कैरेक्टर जो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने 12 केसेस में ये देखा कि ऑनर किलिंग पर औरत को, लड़की को, बच्ची को, मासूम को, जवान को, यंग को, मैरिड को इवन देन, और बच्चों की माओं को भी कत्ल कर दिया जाता है। सिंपल, क्या हुआ जी, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। अब कानून ने तो कहीं इजाज़त नहीं दी कि गैरत आपको आ गई थी तो आप पकड़ के कत्ल कर दें औरत को। ऐसा कोई इख्तियार और कोई ऐसी बात है ही नहीं, ना कहीं पर मर्डर को हम जस्टिफाइड कर सकते हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं इस लड़की के हवाले से जिसको बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया है, और फिर बाकायदा उससे ज़्यादा दुखी बात यह है कि वालिदैन खामोश रहे। बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत पेन लेने वाली बात है कि पुलिस ने इस केस को अपने सीने से लगा के बाकायदा तौर पर जिसको माँ बाप नहीं मान रहे उसकी पेन लेकर इस पर काम शुरू किया और कामयाबी अल्लाह ने दी। हसन साहब, आप यहाँ पर आए हैं, अपॉइंट हुए हैं, इस पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं, इस केस पर भी काम कर रहे हैं। डिटेल्स तो हमें सारी की सारी बता दी DPO साहब ने। अदील रिश्ते में लगता क्या था मकतूला का? ये उसके चाचू का बेटा है। चाचू का बेटा है जी। बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, वैसे तो हम केस पर तो डिटेल से बात कर चुके। कभी चाचू का बेटा ठेकेदार बन जाता है, कभी मामू का बेटा ठेकेदार बन जाता है, और बाज़ औक़ात तो शौहर भी ठेकेदार बन जाते हैं। ये क्या है, गैरत के नाम पर कत्ल और ये वो क्या सिलसिला है जो रुक ही नहीं रहा? ये हमारे मुआशरे का अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। इसमें मैडम हमने जो FIR हुई है, हम सिर्फ उस पर नहीं रिलाई कर रहे, हमने उससे बढ़ के तफ्तीश की है। इसमें जिन लोगों ने मदद फराहम की है, इआनत की है, वो सब हम एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं। और मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ इस केस में इंसाफ होगा नहीं होता, वह नज़र भी आएगा, ताकि किसी और मासूम की जान इस तरह से ज़ाया ना हो, ना ली जाए। मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ, मुझे नहीं पता कि आवाम की इस हवाले से क्या राय है या आप इस हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं। एक वो लड़की जो MPhil होती है ना, वो कौम का असासा है। उसने कल को सर्व करना है, उसने पढ़ी लिखी माँ बनना है, उसने जो बच्चे पैदा करने हैं उनकी पढ़ी लिखी तरबियत करनी है। आपने कौम के असासे को बड़ी आराम से घर के अंदर घुस के कत्ल कर दिया और बाद में आके आप मजलूम बन गए, जी ये हो गया तो वो हो गया, और 2-2.5 माह उसको खामोशी से पी भी गए केस को। लेकिन आप लोगों ने इस पर काम किया और बाकायदा तौर पर मामलात को हैंडल कर लिया। क्या मैसेज है आवाम के लिए? मैडम मेरा मैसेज ये है कि इसमें एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसका एक फ्यूचर था, वो सारा ज़ाया हुआ। वो जो तकलीफ़ और जो पेन सोसाइटी ने फ़ील किया वो मैडम वापस नहीं हो सकता। उसके पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं ओपिनियन नहीं देना चाहता। इसमें मैडम ये भी है कि हम चाहते हैं इस केस में इंसाफ हो और इंसाफ होता हुआ नज़र आए, ताकि ये एग्जांपल बन सके इस इलाके के लिए। और आपके मैसेज तो TV चैनल से जो भी सुन रहे हैं उन्हें भी ये मैसेज मिले, कत्ल छुपता नहीं है।
नहीं छुपता। कत्ल कभी भी नहीं छुपता, कातल भी नहीं छुपता। थैंक यू वेरी मच। बीइंग एंकर पर्सन, चीज़ों को निथारना, काउंटर क्वेश्चंस करना, चीज़ें पूछना, ये मेरा फ़र्ज़ भी है और यही मेरी नौकरी है और इसी चीज़ के मुझे पैसे भी मिलते हैं, तनख्वाह इस चीज़ की मिलती है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। अब मैं एट द एंड इस प्रोग्राम के एंड यही करूँगी कि जिसने इस कत्ल में अपना अपना रोल अदा किया है, हिस्सा अदा किया है, वो चाहे सगा रिश्ता है, वो चाहे दूर का रिश्ता है, फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए और लड़कियां इसी तरह से गोलियों का निशाना बिल्कुल ना बने। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।